लेक्चर बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। आज का टॉपिक है परियोजना विधि, जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्ट मेथड भी कहते हैं। परियोजना विधि जिन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं W.H. किलपेट्रिक ने। योजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जिसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है, उसे मन लगाकर सामाजिक वातावरण में पूरा किया जाता है। J.A. स्टीवेंसन के अनुसार योजना किसी भी समस्या को हल करने के लिए किए जाने वाला कार्य है जो कि स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। किसी भी समस्या को हल करने के लिए किए जाने वाला कार्य है जो कि स्वाभाविक परिस्थितियों में पूरा किया जाता है। उक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि योजना विधि वह है जिसमें किसी समस्या अथवा उद्देश्य को लेकर छात्र अथवा कोई व्यक्ति उसे स्वाभाविक वातावरण में जो पूरा करता है। इस विधि में छात्र स्वयं किसी उद्देश्य को लेकर योजना बनाता है और इस योजना को स्वयं ही वह पूरा करता है। अध्यापक तो केवल मार्गदर्शक का कार्य करते हैं तथा वह कक्षा को छोटे छोटे कई समूहों में बांट देते हैं एवं प्रत्येक समूह अपने इच्छानुसार कोई भी परियोजना लेने को स्वतंत्र होता है। कोई भी टॉपिक लेता है या कोई भी उद्देश्य को लेकर उस पर वो कार्य करता है। यहाँ पर अध्यापक यह ध्यान रखे कि परियोजना में प्रत्येक छात्र को सामान्य रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हो रहा है या नहीं, अथवा संबंधित कार्य छात्रों के स्तरानुसार होना चाहिए एवं अध्यापक उनके साथ रहकर निरंतर मार्गदर्शन करता रहे। यही परियोजना विधि है। परियोजना विधि के मुख्य सोपान है। योजना विधि के निम्नलिखित प्रमुख सोपान। यद्यपि प्रोजेक्ट की आवश्यकता अनुसार अधिक सोपान भी हो सकते हैं। तो अपना प्रोजेक्ट में कितने सोपान की जरूरत है, कितने उपकरणों की इनकी आवश्यकता है, तो उसके आवश्यकता अनुसार अपने अधिक सोपान भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। पहला है परियोजना का चुनाव करना। तो किस पर कार्य करना है, तो सबसे पहले चुनाव आएगा। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट है परियोजना का नियोजन करना, किसको किस प्रकार से इसका नियोजन कर सकते हैं। फिर तीसरा आएगा, तीसरे नंबर पर परियोजना का कार्यान्वयन, कि किस प्रकार से अपने इस पूरी रूपरेखा तैयार की जा सकती है, किस प्रकार से इस उद्देश्य को, इस कार्य को, इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से अपन कार्यान्वयन करेंगे। चौथा है बिंदु परियोजना का मूल्यांकन। योजना विधि के गुण। इस विधि के निम्नलिखित गुण है। पहला है यह विधि क्रियाशीलता को महत्व देती है। यह विधि क्रियाशीलता को महत्व देती है। दूसरा बिंदु है इससे छात्र समूह में कार्य करना सीखते हैं। इससे छात्र में समूह में कार्य करना सीखते हैं, सहयोग की भावना का विकास होता है। तीसरा बिंदु है इसके द्वारा छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है कि अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार से वो निर्वाह कर सकते हैं। चौथा बिंदु है इसमें योजना छात्रों द्वारा ही चुनी जाती है। इसमें जो किस पर कार्य करना है, कौन सा प्रोजेक्ट तैयार करना है, क्या योजना लेनी है, क्या उद्देश्य है, ये सब छात्र द्वारा ही चुनी जाती है। अतः यह बाल केंद्रित विधि है। पांचवा बिंदु है इस विधि से अर्जित ज्ञान स्थायी होता है क्योंकि वो प्रैक्टिकल करके सीखता है तथा यह विधि रटने की प्रवृत्ति को भी कम करती है। जैसे थ्योरी रटकर याद होती है,
तो ये तो क्या है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, तो यह स्थायी ज्ञान होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल करके वो सीखता है, तो स्थायी ज्ञान होता है और ये विधि रटने की प्रवृत्ति को भी कम करता है। छठा बिंदु है, इस विधि में अध्यापक गृह कार्य देने एवं अन्य कक्षागत परेशानियों से बच जाता है। अध्यापक भी गृह कार्य देने और अन्य कक्षागत परेशानियों से वो बच जाता है कि बच्चों को किस तरह से उनका अध्ययन किया जाए। सातवां बिंदु है, इससे छात्र स्वयं कार्य करना सीख जाते हैं। छात्रों में स्वयं कार्य करने की भावना का विकास होता है, वो किस प्रकार से अपना प्रोजेक्ट तैयार करें, उनमें नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। आठवां बिंदु है, इस विधि के प्रयोग से छात्रों में नेतृत्व की क्षमता का विकास होता है। हर विधि में गुण है तो दोष भी है। तो दोष है, संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता, सारा पाठ्यक्रम इसी विधि से संपूर्ण नहीं कराया जा सकता है। दूसरा बिंदु है, यह पद्धति बहुत व्ययपूर्ण है। यह पद्धति बहुत ही व्ययपूर्ण है, इसमें खर्चा ज्यादा होता है तथा साथ ही इसके लिए समय एवं शक्ति भी अधिक चाहिए। तीसरा बिंदु है, इसमें शिक्षण कार्य क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित ढंग से नहीं चलता। इसमें शिक्षण कार्य क्रमबद्ध रूप में एवं व्यवस्थित ढंग से नहीं चलता। यह चौथा बिंदु है, यह विधि इतना समय लेती है कि पाठ्यक्रम समय पर पूरा करना बहुत ही कठिन होता है। जिसमें समय इतना लेती है कि इसमें पाठ्यक्रम भी समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। पांचवा बिंदु है, इस विधि के अनुसार कार्य करने से औपचारिक कक्षा शिक्षण एवं शाला के अन्य कार्यक्रमों में गतिरोध आता है। इस विधि के अनुसार कार्य करने से औपचारिक जो कक्षा शिक्षण के जो एवं शाला के जो अन्य कार्यक्रमों हैं उसमें भी बाधाएं उत्पन्न होती है, उनकी गति में भी अवरोध उत्पन्न होता है। यद्यपि इस विधि में बहुत दोष है, इस प्रकार से इस विधि में बहुत ही दोष है, परंतु फिर भी औपचारिक कक्षा शिक्षण के साथ साथ ही इस प्रकार के कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट क्षमता एवं योग्यता को ध्यान में रखकर बनाए जा सकते हैं। छात्रों की योग्यता और क्षमता के अनुसार इस प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता है। योजना विधि के द्वारा सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत मानचित्र प्रक्षेप, गृह प्रदेश का भूगोल, यातायात के साधन, कृषि फसलें, भारत एवं उसके राज्य, स्थलाकृतियां, अपवाह तंत्र, वन, विभिन्न प्रकार के मानचित्र एवं रेखा चित्रों का निर्माण या मॉडल्स बनाना, मिट्टी एवं खनिजों के नमूने एकत्र करना आदि से संबंधित शिक्षण कार्य आसानी से किए जा सकते हैं। मैं आपको इसकी पीडीएफ बनाकर मतलब ये जूम करके दिखा रही हूँ, आप इसको अपनी नोटबुक में उतार लीजिए।